हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय क्लासेस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं और आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी की एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम उसी से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहे। आज हम कम से कम 100 प्रश्न देखेंगे और ये सारे प्रश्न करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज क्या है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला विषय है करंट अफेयर्स, लेकिन क्लास आपकी पूरी मदद करने वाला है, तो क्लास पर अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं हमारी क्लास को ज्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए। पहला प्रश्न है, हर साल क्या पूछा जा रहा है? हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके लिए 4 ऑप्शंस है, हम डायरेक्ट आंसर को सिलेक्ट करेंगे। इसका आंसर होगा 2 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर क्या है? आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर है 4 जनवरी। देखिए, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन ज्यादा कवर करना है, तो आप लोग आंसर देते चलिएगा। हाल ही में निम्न में से किस देश ने J-36 नामक एक सिक्स्थ जनरेशन, क्या बोल रहा है? J-36 नामक एक सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर लिया है। तो देखिए, ऐसे अटपटे से सवाल जब भी आपको स्क्रीन पर आए, ठीक है, आपको मिले, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में, अगर आपने नहीं पढ़ा है और ऑप्शन में चीन है, आपको लग रहा है कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल चीज है, तो ज्यादातर उम्मीद होती है कि ऐसा आंसर क्या होगा इसका, चीन। लेकिन ये तुक्का हर जगह काम नहीं आएगा। कुछ जगहों पर आप इसे 50-50 लेकर चल सकते हैं। अगर आपको करना ही है 1 मार्क्स के लिए, आप सोच रहे कि एग्जाम अटक जाएगा, तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने भारत को सिक्स्थ जनरेशन, क्या पूछ रहा है, सिक्स्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है? किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम ने तो दिया ही है, साथ ही साथ पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ और ऐसा कौन है, कौन सा ऐसा देश है जिसने भारत को सिक्स्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में क्या किया है, आमंत्रण किया है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, इटली ने निमंत्रण दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न हम देखेंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर, अजरबैजान के विमान हादसे, अजरबैजान के विमान हादसे के बाद निम्न में से किस देश ने, क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस देश ने क्या कहा, के नेता ने सॉरी कहा था? आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है, रूस। वैसे भी 2025 में विमान हादसों की होड़ लगी हुई है, तो ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, तो इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जगह पर हाल ही में भारतीय सेना ने, क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस जगह में हाल ही में भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज के एक स्टैच्यू का अनावरण किया है? उत्तर क्या होना चाहिए? राजस्थान, लद्दाख, तमिलनाडु या जम्मू? क्या होगा इसका उत्तर? लद्दाख। देखिए, लद्दाख में कहा हुआ है ये भी मैं बता देती हूँ। लद्दाख में हुआ है आपका पेंगोंग, ठीक है। पेंगोंग पेंगोंग सो झील आपको पता ही होगा, पेंगोंग सो झील के पास में हुआ है इसका अनावरण, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? आप सभी बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होने वाला है 5 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने किस देश की सीमा पर बदले के इरादे से हमला किया था? अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने किस देश की सीमा पर बदले के इरादे से हमला किया था? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? पाकिस्तान की सीमा पर किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसके लिए किया गया है, ये भी याद रखना है। लगभग 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को फायदा होगा, यानी कि किसके लिए किया है? स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। ये चीज ध्यान में रखने वाली चीज है। फायदा किसको होगा? स्टूडेंट्स को होगा। कितने स्टूडेंट्स है? 1.8 करोड़। और इसका क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भारत में भी वन नेशन वन राशन कार्ड का जो है योजना चल रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और ना ही कंफ्यूजन क्रिएट करना है। स्टूडेंट्स की भलाई के बारे में फिलहाल सबसे ज्यादा सोचने वाला चाइना है, जहां आप जानते हैं कि शिक्षा पर कितना फोकस किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में हमारा कौन सा पड़ोसी देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बन गया है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? हमारा पड़ोसी देश
पाकिस्तान बन गया है अस्थायी सदस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस देश के जेजू एयरलाइन का एक विमान उतरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि 2025 एयरलाइन के लिए बहुत ही खराब रहा है, और जेजू एयरलाइन की बात है तो ये कहाँ का है, दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, हमारे भारत में भी अहमदाबाद क्रैश हुआ, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्फीबियस शिप को लॉन्च कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी एम्फीबियस शिप को लॉन्च कर दिया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, चीन, जापान, इंडोनेशिया या फिर क्या होने वाला है, अमेरिका। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप सभी जानते होंगे। इसका उत्तर होने वाला है चीन। जब भी ऐसा कुछ हो, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप रिस्क ले सकते हैं चाइना के साथ जाकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अपने पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर टूरिस्ट टैक्स पेश किया है। किसने किया है, नया पर्यटन टैक्स कर क्या किया है, पेश किया गया है। तो ये आपका याद रखिएगा, ये रूस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, रूस के द्वारा किया गया है पर्यटन टैक्स, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से, किसमें पूछ रहा है, भारत में निम्न में से किस जगह पहली, देखिए पहला है तो फोकस रहना चाहिए, पहली ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गई है, बन रही नहीं है, तैयार हो गई है। तो इसका उत्तर है कन्याकुमारी में ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से, ये बुक का नाम है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख किसके माध्यम से, युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का उत्तर है गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। बाकी 4 नाम आप देख लीजिए, जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश मंत्री है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। आप लोगों को मिनिस्टर्स के नाम भी याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच, क्या पूछ रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। आप जानते हैं कि भारत कई देशों के साथ सैन्य अभ्यास का प्रयास करता है, ठीक है, अभ्यास करता है। तो सूर्य किरण किसके साथ है, तो ये भी हमारा पड़ोसी देश क्या है, नेपाल के साथ हुआ है। ठीक है, सूर्य किरण किसके साथ किया जाता है, नेपाल के साथ। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। क्या पूछा जा रहा है, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लिंकिट कंपनी ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। ब्लिंकिट कंपनी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं। 10 मिनट्स में ग्रोसरी से लेकर के जितने भी चीजें हैं जरूरत की, वो क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। और अभी इन्होंने हरियाणा गुरुग्राम हरियाणा में एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है 10 मिनट्स में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हाल ही में निम्न में से किस देश में हिजाब को बैन कर दिया गया है। हिजाब को बैन कर दिया गया है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV वायरस का प्रकोप शुरू हो गया है। देखिए, एक्सपेरिमेंटल चीज हो या फिर क्या हो, एक्सपेरिमेंटल चीज हो, ठीक है, या फिर आपका क्या करना है, वायरस से रिलेटेड है, तो आप चाइना पे जा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय बैंक लॉन्च करेगी हर घर लखपति योजना। हर घर लखपति योजना कौन सी बैंक लॉन्च करने वाली है, तो इसका उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, हाल ही में घोषित अर्जुन अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है। क्या पूछ रहा है, अर्जुन अवार्ड कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर है आंसर नंबर डी 32। देखिए, अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। आगे हम और अवार्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है। 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, सी, पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जिमी कार्टर किस देश के पूर्व, क्या पूछ रहा है, जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका उत्तर होने वाला है यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। अगले प्रश्न पर देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली, क्या है, फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका पहुंची है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 27, हाल ही में किस देश ने सीरिया में ऑपरेशन मैनीवेज, यानी कि सीरिया में ये ऑपरेशन किया गया है, ऑपरेशन मैनीवेज के तहत मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को नष्ट कर दिया गया है। एक चीज याद रखनी, देखिए क्वेश्चन में दो चीज दिया गया है, एक तो दिया है कि ऑपरेशन कहाँ हुआ है, सीरिया में, ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन मिनीवेज, किस लिए बनाया गया था, इस ऑपरेशन को किया गया है, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को नष्ट कर दिया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है ये पूछा जा रहा है। इसका उत्तर होगा इजराइल के द्वारा ये कार्य किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची में आदान प्रदान किया है। इसका उत्तर क्या होने वाला है, इसका उत्तर होगा पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ है। ये चीज याद रखनी है कि परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साल में 2 बार आदान प्रदान की जाती है। पहला आपका होता है 1 जनवरी, कब होता है, 1 जनवरी को वो किया जाता है, और दूसरा किया जाता है 1 जुलाई को। 6 माही तौर पर क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है परमाणु सूचियों का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करेगा। इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी मदद से सीधा सैटेलाइट से स्मार्टफोन के जरिए कॉल किया जा सकेगा। देखिए क्या करना है, इंटरनेट की सुविधा देखिए, सैटेलाइट से सीधे स्मार्टफोन को हम कनेक्ट करके कॉल किया जा सकता है। तो ये सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ये आपका प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूएसए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से आप लोग दे दीजिएगा, और ये भी देखते रहिएगा कि कितनों के आंसर्स सही हो रहे हैं और कितने आंसर्स। इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए के द्वारा हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, हाल ही में जॉर्ज सोरोस को निम्न में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। किसे, जॉर्ज सोरोज को। तो इसका उत्तर भी क्या होने वाला है, यूएसए के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने रशियन गैस को यूरोप में जाने से रोक दिया, रशियन गैस को यूरोप में जाने से रोक दिया है। इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया का युद्ध हम देख रहे हैं कि अभी तक विराम नहीं हुआ है, तो ये यूक्रेन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस देश ने अक्साई चीन में 2 नए काउंटी बना दिया। अक्साई चीन भारत का ही हिस्सा है एक तरीके से, लेकिन अभी इस पर चीन ने अपना क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, चीन इसे अपना क्षेत्र मानता है। तो किसने 2 नए काउंटी बनाए हैं, तो इसका उत्तर क्या है, चीन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखते हैं, भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं दिवस से रिलेटेड। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 15। देखिए हम यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर को लेकर आप लोग डाउट मत कीजिएगा। पिछला सेट हमने डिस्कस किया जिसमें 32 प्रश्न थे। अब ये नया सेट है जिसमें पहला प्रश्न हुआ है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम, हाल ही में महायान नव वर्ष कब मनाया गया। महायान नव वर्ष, तो आप जानते हैं महायान, हीनयान ये किस धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। इसका नव वर्ष कब मनाया जाता है, 7 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपके सारे दिवस आज कंप्लीट हो जाएंगे। निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला सर्जरी एक सैटेलाइट की मदद से किया है। देखिए अब सर्जरी भी सैटेलाइट की मदद से क्या हो रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। और मैंने आपको कहा कि एक्सपेरिमेंटल चीज है तो आप रिस्क ले सकते हैं चाइना के साथ, यानी कि चीन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने भारत में अपने देश के जजों के ट्रेनिंग को रद्द कर दिया है। क्या किया है, अपने देश के जजों के ट्रेनिंग को रद्द कर दिया है भारत में। ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। हमारा पड़ोसी देश है
अभी इसमें भी थोड़ी उथल पुथल चल रही है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? कनाडा से दिया गया है। जस्टिन ट्रूडो कहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री कनाडा के थे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने $3 बिलियन की मेगा इन्वेस्टमेंट निम्न में से किस देश में करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने $3 बिलियन की मेगा इन्वेस्टमेंट निम्न में से किस देश में करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होने वाला है भारत। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर कौन है? बिल गेट्स है। और अभी फिलहाल इसके सीईओ कौन है? सत्या नडेला। ये भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया? पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? 8 जनवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस बड़ी टेक, क्या पूछा है? निम्न में से किस बड़ी टेक कंपनी के सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की? तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं अभी दे चुकी हूं आप लोगों को। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत में HMPV वायरस, अभी हमने डिस्कस किया कुछ प्रश्नों से पहले कि पहले 2 केस किस शहर में मिले थे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए HMPV वायरस ये कहाँ पे है, मतलब आया था सबसे पहले चाइना से स्प्रेड हुआ है। अभी भारत में इसके 2 केस मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं? इसका उत्तर है बेंगलुरु में इसे डिटेक्ट किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्न में से किस राज्य ने घोषणा की कि वह उन परिवारों को BPL दर्जा देगा जिनके परिवार में महिलाएं प्रमुख है? देखिए, पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने घोषणा किया है कि उन परिवारों को BPL दर्जा मिलेगा जिनके परिवार में महिलाएं जो है मुख्य वयस्क है, यानी कि उनके परिवार में कोई और वयस्क नहीं है, महिलाएं ही प्रमुख है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? किसने किया है इस प्रश्न का? इसका उत्तर होने वाला है हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है, ठीक है। आप लोग ये भी मिलाते चलिएगा कि कितने आप लोगों के आंसर जो है वो सही हो रहे हैं। तो इसका उत्तर होने वाला है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्न में से किस राज्य सड़के ने गंगा सागर मेला, अच्छा राज्य सरकार होगा, सॉरी, यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा वो कीजिएगा, कॉपरेट कीजिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने गंगा सागर मेला स्थल के लिए 4 लेन वाले, क्या पूछ रहा है? 4 लेन वाले 5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण करने की घोषणा की है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया है? गंगा सागर मेला कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 14। निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित मशहूर मंदिर तिरुपति, क्या पूछ रहा है? मशहूर मंदिर तिरुपति में हाल ही में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो आपको क्या पता होना चाहिए कि तिरुपति मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं तिरुपति का मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में भारत मंडपम में निम्न में से किसने 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो एक बात तो आपको क्वेश्चन से पता चल गई कि 28वें राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया पूछा जाए तो कहाँ किया गया? युवा भारत मंडपम में किया गया। अब पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। हाल ही में किस देश ने जनवरी 2025 में ब्रिक्स समूह का पूर्णकालिक सदस्य बन गया है? पूर्णकालिक सदस्य बन गया है ब्रिक्स का। तो इसका उत्तर होने वाला है इंडोनेशिया। 11वां सदस्य बना है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाले रिव्यू पेटिशन को खारिज कर दिया है? सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाले रिव्यू पेटिशन को खारिज कर दिया है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? इसे खारिज कर दिया गया है। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाले रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस देश ने भारत से अपनी छात्रों, मरीजों और व्यवसायी के लिए वीजा देने का अनुरोध किया है? किस देश के द्वारा यह अनुरोध किया गया है? तो अफगानिस्तान के द्वारा किया गया है, भारत से अपने छात्रों, मरीजों और व्यवसायियों को क्या करने के लिए? वीजा देने के लिए। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किस देश के लॉस एंजलिस में भयंकर जंगली
आग लगी हुई है जिससे अरबों का नुकसान हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि कहाँ पे आग लगी थी, अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी हुई थी, करोड़ों का नुकसान हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री विक्टर आर्गन हॉल ही भारत के केरल राज्य में छुट्टियां मनाने आए थे, ये पूछा जा रहा है। कहाँ के हैं ये? हंगरी के हैं। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? विक्टर ऑर्गन हॉल। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनफील्ड के अधिग्रहण वाले बयान पर यूरोप के किस देश ने आपत्ति जताई है और ट्रंप को यूरोप के संप्रभुता के खिलाफ कदम उठाने पर चेतावनी दी गई है? प्रश्न ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनफील्ड के अधिग्रहण वाले बयान पर किस देश ने आपत्ति जताई है और ट्रंप को यूरोप के संप्रभुता के खिलाफ कदम उठाने की चेतावनी दी है? ट्रंप कब क्या कर देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, तो ये आपत्ति जताई गई है फ्रांस के द्वारा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है? क्या पूछ रहा है? किस देश ने शेख हसीना का पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया गया है, पासपोर्ट रद्द हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? शेख हसीना किस देश, एक्चुअली में यहाँ पूछा गया है निम्न में से किस देश ने शेख हसीना का, तो इसका उत्तर होने वाला है बांग्लादेश ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारतीयों के लिए ई वीजा, कौन सा वीजा है? ई वीजा सेवा जो है वो शुरू कर दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसके द्वारा किया गया है ई वीजा? इजराइल के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का नाम देखिए क्या है, कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया है ये उद्घाटन? प्रयागराज में किया गया है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इस दिन महात्मा गांधी क्या किए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। ये चीज भी ध्यान में रखना है, इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकसित भारत, विकसित पूछा जा रहा है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया? ये भी ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पहला पूछा जा रहा है, केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ऐसे प्रश्न जो है जहां पर पहला हो और भारत का हो तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न अपने आप में। ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है विशाखापट्टनम में। पर्यावरण से जुड़े हुए प्रश्नों पर भी आपका फोकस होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैं ये भी लिख देती हूँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग, देखिए महिलाओं से रिलेटेड है, महिला योगासन लीग 2024 और 25 का आयोजन कहाँ किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्टिन गप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, मार्टिन गप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है की घोषणा कर दी है। वह किस देश के खिलाड़ी है? क्रिकेट से जुड़ा है तो बहुतों का आंसर इसका पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों का फोकस रहता है इस पर। तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर ध्यान में रखिएगा, ये बेंगलुरु होने वाला है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? पूछा जा रहा है नई दिल्ली में कौन करने वाला है राजदूतों की बैठकों की अध्यक्षता?
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। कब मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए 9 जनवरी आपका क्या है? 9 जनवरी प्रवासी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी आपका है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 12 जनवरी क्या है? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हाल ही में, क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो स्टार्टअप दिवस भी देखिए अब भारत के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इसका उत्तर होने वाला है 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, देखिए ये हमारा नया सेट शुरू हो गया है। इसमें त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? एक ही दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है मैं आप लोगों को बता दूं क्या है, एक ही दिन इसका गठन किया गया था 21 जनवरी को, इसी के लिए 21 तारीख को इसका मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में जोसेफ आउन निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? जोसेफ आउन किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो इसका उत्तर होगा लेबनान के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम निम्न में से किस देश को बेचने वाला है? भारत अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम निम्न में से किस देश को बेचने वाला है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इंडोनेशिया को बेचने वाला है भारत। अब जो है डिफेंस सेक्टर में भी भारत क्या करना, एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने भारत के तरफ से कौन अमेरिका जा रहा है? अच्छा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत की तरफ से कौन अमेरिका जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने वाले हैं। एक बात मैं आप लोग को बता दूं, डिफेंस सेक्टर में सोच नहीं रहा है, बल्कि वो ऐसा कर रहा है, अब उसे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है और इसके लिए बहुत सारे जो है एक्शंस नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2025 में निम्न में से किस देश में एक एआई समिट का हिस्सा लेने जाएंगे? एआई समिट हिस्सा लेने जाएंगे फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, भारतीय मौसम विभाग के 150 साल के उपलक्ष्य में हुए अनडिवाइडेड इन इंडिया सम्मेलन में निम्न में से किस देश के आने से मना कर दिया गया था? किसने मना कर दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए, बांग्लादेश ने इसमें आने से मना कर दिया है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही प्रश्न रखेंगे। मिलेंगे हम अगले क्लास में। क्लास को जितना हो सकता है क्या कीजिए, रिपीट करके देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप लोगों को चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसे लोग देख सके और इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू एवरीवन।